हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 54। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो है 52। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने व्यंजक होते हैं? हिंदी में कुल ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 41। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी व्यंजन पूछा है, कितने व्यंजन होते हैं? ये होते हैं कुल 39। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ, बड़ा आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऊ। तो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर जो होता है वो आ होता है। क किस वर्ग का व्यंजक है? क किस वर्ग का व्यंजक है? क जो है क वर्ग का व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है, प किस वर्ग का व्यंजक है? प वर्ग का व्यंजक है। प फ ब भ ये सब प वर्ग के व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है, अंग और अ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयोगवाह। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन जो होता है कौन सा होता है? तो ऑप्शन इसका है डी सही, ज्ञ। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजक है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी छत्र, ऑप्शन डी ल। तो इसका संयुक्त व्यंजन जो है छ है। छत्र, ज्ञ और श्रय ये सब संयुक्त व्यंजक है। किस वर्ण का उच्चारण बिना किसी बाधा के उत्पन्न होता है? किस वर्ण का उच्चारण बिना किसी बाधा का उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा बी, स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में पहला व्यंजन कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला में पहला व्यंजन जो होता है वो होता है क। ये पहला व्यंजन है क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर है? इनमें से कौन सा स्वर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो ए है ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, च किस वर्ग का व्यंजक है? च, छ, ज, झ, ञ ये सब च वर्ग का व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है, ट किस वर्ग का व्यंजन है? तो ट जो है ट वर्ग का व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये सब ट वर्ग के व्यंजन है। ट किस वर्ग का व्यंजन है? ट जो है किस वर्ग का व्यंजन है? त, थ, द, ध, न ये सब त वर्ग के व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, म किस वर्ग का व्यंजन है? तो म जो है किस वर्ग का व्यंजन है? तो म प वर्ग का व्यंजन है। इस वर्ग में म आता है, प, फ, ब, भ, म। म जो है प वर्ग का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन तो ऑप्शन सी होगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? तीनों स होता है और ह होता है। तीनों स और ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है तो अंतस्थ व्यंजन तो ऑप्शन ए य, र, ल, व ये सब अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ये डी होगा।
ये संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन है, कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन है ये छत्र। बाकी री, ए और ये सब स्वर हैं। निम्न में कौन सा अयोगवाह? अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह है आपका ऑप्शन ए, अंग। ये अयोगवाह है। अंग अह जो है विसर्ग है आपका। बाकी ये आपका व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये स्वर है। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा? ऑप्शन ये सही होगा। तो थैंक यू आज के लिए।